तो आखिरकार भारत सरकार कैसे करेगी OROP 3 की विसंगतियों को दूर, और आज हम इसी मैटर पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विसंगतियां हैं ये सिर्फ OROP 3 की नहीं है। कमी जो प्रॉब्लम है वो OROP 1 में भी था, OROP 2 में भी था और OROP 3 में भी। जाहिर सी बात है, तो ये ना एक लेगेसी चली आ रही है कि जो जो कमियां पहले थी वही कमियां अभी भी जारी है। अब आने वाले नेक्स्ट OROP 4 में ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफी छोटा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब कमियां सारे रैंक्स में है, चाहे हम सिपाही रैंक की बात करें, नायक, हवलदार रैंक, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप की बात करें, JCOs की बात करें, हर जगह पर प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जिनका भारत सरकार के साथ अगर मीटिंग होगा तो वो इन मुद्दों को रखेंगे, तभी जाकर के इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि OROP की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार, भारत सरकार पूर्व सैनिकों के साथ मीटिंग करने वाली है। तो वहां पर हमारे पूर्व सैनिक को आगे निकल करके आना होगा, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स बताने होंगे जिन जिन रैंक्स में प्रॉब्लम आ रही है। ऑलमोस्ट जो इवन प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के बारे में तो आज के टाइम पे कोई बात ही नहीं कर रहा। हमने पहले के वीडियोस में भी, और हम ऐसा बता भी रहे हैं कि प्री मेच्योर्ड के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनको भी सही तरीके से पेंशन का इंक्रीमेंट का फायदा मिले, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको ये तो पता ही होगा कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, और अगर नहीं पता है तो फटाफट से आप हमारे ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे तो आपको पता ही है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि एक्स ग्रुप की विसंगतियां हैं OROP में, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। नवंबर का महीना शुरू हो गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ECHS की पायलट परियोजना में पेंशनर्स को क्या फायदा हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी बताते हैं कि जैसे आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं या फिर कोई न्यू यंगस्टर है और वो अभी जॉब अपना करियर बना रहे हैं, तो वो एक रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। 8th पे कमीशन गठन करने के लिए जो मीटिंग होगी उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, इंफॉर्मेटिव हो, और हमेशा हमारी यही कोशिश है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। और वैसे तो आपको पता ही है कि जो फेक न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चलाए जाते हैं, र्यूमर्स चलाए जाते हैं, उनको भी हम लोग बताते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, हर चीज़ को कवर अप करते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट को जीवन प्रमाण के ऐप से कैसे सबमिट करना है, ये सब हमने प्रैक्टिकली आपको बताया, वो एक एक स्टेप फॉलो कर करके अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कैसे करेंगे, PPO कैसे डाउनलोड करेंगे, हर चीज़ें हमने गाइड की हुई है। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि है OROP की विसंगतियों को दूर करने वाली बात। तो देखिए, इसका सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल करके आ रहा है, पहले उसे हम एक एक करके समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, और बहुत जल्दी मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, इसलिए आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले OROP की विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार सैनिकों का फीडबैक लेगी। ये बेसिकली ना अकॉर्डिंग टू न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में आ चुका है। NCOs की विशेष बैठक होने वाली है। NCOs आप समझ ही रहे, नॉन कमीशन ऑफिसर। रक्षा मंत्री पूर्व सैनिकों के साथ करेंगे मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री जो है, हालांकि देखिए एक बात ऐसे है कि ये मैंने ये चीज़ मेंशन किया है कि ये मीटिंग जो है ना पहले भी हो चुकी है, लेकिन विसंगतियां अभी भी दूर नहीं हुई है, चाहे वो एक्स ग्रुप की हो, वाई ग्रुप की हो, JCOs की हो, SCOs की हो। OROP 4 में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा अगर पहले की तरह मीटिंग हुई तो। भैया मीटिंग तो है, ठीक है, ये तो एकदम अकॉर्डिंग टू न्यूज़ निकल करके आ रहा है, खबर पक्की है कि रक्षा मंत्री जो है वो पूर्व सैनिकों के साथ 110% मीटिंग करेंगे। नॉन कमीशन और NCOs के साथ भी विशेष बैठक हुई है और अभी आगे होगी भी, क्योंकि देखिए बेसिकली बात क्या है कि केंद्र सरकार ने OROP के 10 साल सेलिब्रेट किए, जिसके ऊपर हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है। एक बार मैं आपको उसका लिंक दिखा देता हूँ ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम इस चैनल पर आएंगे तो ये देखिए, मैंने एक टॉपिक कवर अप किया था कि मोदी सरकार ने OROP की विसंगतियों को ठीक नहीं किया है, सिर्फ जश्न मनाया है।
तो ये वीडियोस मैं ऐसे इसलिए बनाता हूँ, और मैंने जो भी इस टाइप के वीडियोस बनाते हूँ उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बात को गौर करे, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि सिर्फ जश्न मनाने से नहीं होगा। ओआरओपी पर सरकार किस बात का जश्न मना रही है, वो तो पेंशनर्स की हक की चीज़ है, उसके लिए ना जाने कितने बलिदान देने पड़ गए, कितना स्ट्रगल करना पड़ गया, तब जाकर के ओआरओपी मिला है। तो इसमें अगर भारत सरकार अपने पर श्रेय लेती है कि हमारे थ्रू आपको ओआरओपी मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार होती तो ओआरओपी उनको देना ही होता, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, ये पहले से ही चला आ रहा है और इस पर पेंशनर्स लगे हुए थे। निष्पक्ष बात यही है, तो इसमें किसी पार्टी का रोल नहीं है, ये एकदम न्यूट्रल होने वाली बात है कि कोई भी सरकार रहेगी उनको ओआरओपी देना पड़ेगा। अब बात यह है कि वो दे तो रहे लेकिन उसमें कमियां दूर नहीं कर पाए। तो मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि आप अपने कमियों को दूर करें, ना कि उसका गुणगान गाएं। तो इसके ऊपर हमने एक पूरा टॉपिक कवर किया था, बहुत सारे पेंशनर ने कमेंट भी किया था कि नहीं, आपने ये टॉपिक सही उठाया। तो चलिए अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि केंद्र सरकार ने बेसिकली क्या किया है कि ओआरओपी के लिए 10 साल का सेलिब्रेशन किया है, लेकिन पूर्व सैनिकों से फीडबैक लेने के लिए सरकार मीटिंग करेगी। और एक चीज जो मेरे को ये बात निकल करके आ रही कि ये मीटिंग्स पहले भी हुई है, तो पहले मीटिंग हुई लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, तो ओआरओपी 1 से लेके ओआरओपी 3 तक हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो फिर से मीटिंग होगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो फिर तो वही बात हो गई। तो इसलिए मेरा स्पेशली उन पूर्व सैनिकों से ये कहना है कि आप जब मीटिंग अटेंड करें तो चाहे एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, जेसीओज हो, सिपाही, नायक, हवलदार, हमारे प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स, सभी के रैंक पर बात करें और उनके विसंगतियों को दूर कराएं। वहां पर कोई पार्टीशनिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफिसर रैंक को अलग नजर से देखा जा रहा है, सिपाही, नायक, जेसीओस को अलग रैंक अलग नजर से देखा जा रहा है। यही कॉन्फ्लिक्शन, यही प्रॉब्लम जो है ना, आगे भी रह जाएंगे। तो मेरा दिल से रिस्पेक्टफुली और रिक्वेस्टफुली यही कहना है कि आप सारे रैंक्स पे, जब आप एज ए पूर्व सैनिक अधिकारी जो वहां पर बैठ करके बात करेंगे, तो 110% उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो चलिए हम उस न्यूज़ पे भी बात कर लेते हैं, जो न्यूज़ बेसिकली जहां से ये बात निकल करके आ रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन पर सैनिकों का फीडबैक लेगी सरकार, नॉन कमीशन ऑफिसर्स की बुलाई विशेष बैठक। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात निकल करके आया है। एक बार जल्दी से इसको मैं बता देता हूँ एक्चुअल में क्या है ये पूरा मैटर, और ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, 110% ट्रू न्यूज़ है कि सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन योजना पर सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए सीधे बातचीत करने का रास्ता खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया था जिसमें केवल गैर कमीशन अधिकारियों, यानी कि जिसको हम एनसीओस कहते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में ये तो हम सबको पता है ऑलरेडी, और सैनिकों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अभी ये बैठक जो है ना, अभी हुई नहीं है, होने वाली जरूर है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बात चल रही है रक्षा मंत्रालय की। तो अब जब मीटिंग होगी तो वहां पर सॉल्यूशन निकालने की बात है। हालांकि इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम लोग पूरी तरीके से अप टू डेटेड रहें। देखिए, वो ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना पर सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीधे बातचीत का रास्ता खोल दिया। चीज अभी क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया था जिसमें केवल गैर कमीशन अधिकारियों, एनसीओज और सैनिकों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। वही बात है जो एज इट इज है। जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैनिकों की एक बैठक होगी। ठीक है, अब रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उनके साथ पूर्व सैनिकों की एक मीटिंग होगी जिसमें पूर्व सैनिक ओआरओपी योजना की क्रियान्वयन और इससे जुड़ी शिकायतों पर अपना फीडबैक दें। अच्छी बात है। सरकार ने हाल ही में इस योजना के 10 साल पूरे होने पर की बात स्वीकार की है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। तो ये तो हम सबको पुरानी कहानी है, पुराना पुलाव है, हम सबको पता है, ये सब बनी बनाई चीजें हैं कि, लेकिन मेरा हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि इस पर जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पर कुछ इस टाइप के न्यूज़ जो चलाते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये बताने के बजाय कि ओआरओपी में इतना फ़ायदा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बताने के अलावा आप इन मुद्दों पर ज़रूर बात करें कि ओआरओपी में कमियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं,
कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें कमी रह गई है, उसको सही कैसे किया जा सकता है। जब हम इस टाइप का एक माहौल बनाएंगे, एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, और जो कमियां हैं जो हमें दिख रही है इतने सालों से, OROP 1 से लेके OROP 3 तक, कम से कम OROP 4 में वो गलतियां ना दिखें। वैसे आप पेंशनर्स का क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपना राय और एडवाइस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट रहता है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, सही जानकारी रहता है, मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। आप अपना राय ज़रूर नीचे लिखिएगा, कमेंट करके अपने सवाल भी पूछिएगा, सो दैट कि हम एक बॉन्डिंग बना करके रखें और सबका प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ का प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।